लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेरी के फादर अंकल के घर पर आकर अंकल की अच्छे से धुलाई कर देते हैं, जिस वजह से अंकल की हालत कुछ टाइम बाद फूले हुए गुब्बारे के जैसी हो गई थी। और साथ ही वो अंकल से कहते हैं, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को प्रैग करने की। और अंकल ये बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रात को ही मेरी के साथ काम किया और सुबह ही उनको प्रोडक्ट मिलने वाला था। ये प्रोडक्ट तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस से भी ज्यादा फास्ट निकला, जो एक ही रात में डिलीवर होने के लिए तैयार है। ये सारी बात बताने के बाद मेरी के डैड को अंकल के ऊपर और भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अंकल को और 2-3 झड़ देते हैं। फिर वो अपनी बेटी मेरी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं क्या यही बच्चे का बाप है। तब वो बताती है ही इज, और कुछ सेकंड के अंदर ही अंकल दोबारा से मार खाने के लिए तैयार हो गए थे। मगर उसके बाद मेरी का बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है और मेरी के फादर से कहता इस बच्चे का बाप मैं हूँ। और ये बात सुनकर अंकल भी लाइक तू थोड़ा सा बहन का, जो इतने टाइम के बाद आकर ये सब बात बता रहा है और अभी तक मैं बिना फालतू में मार खा रहा था। और ये सब सुनने के बाद मेरी के डैड को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बिना मतलब ही अभी तक अंकल की धुलाई चालू रखी थी। उन्हें तो लग रहा था कि मेरी अंकल के यहाँ गई है और इसी वजह से उसके साथ ये सब हुआ। उन्हें क्या पता था कि ये प्रोडक्ट तो किसी और का ही है और वो बिना मतलब ही अंकल की कर रहे थे। और उन्होंने अंकल की इतनी ज्यादा धुलाई कर दी थी कि अंकल वहां पर बेहोश हो गए थे। और अब कुछ घंटों बाद मेरी के डैड का भी गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया था और साथ ही अंकल को भी होश आ गया था। इसलिए वो सभी अंकल के घर पर ही बैठकर डिस्कशन चालू कर देते और उनकी डिस्कशन अंकल बाहर से सुन रहे थे। और उनके दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था कि ये कितने बड़ा वाला है, जो मेरे घर पर मेरी धुलाई करने के बाद यहाँ पर अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ रहा है। और अब मेरी के डैड भी उनके रिश्ते के लिए किसी तरह मान गए थे। ऐसे ही काफी टाइम तक उनके बातचीत के बाद रात हो जाती है और वो अपने घर चले जाते हैं। मगर आज के दिन अंकल ने कुछ ज्यादा ही मार खा ली थी, इसलिए वो रात को अपने रूम में चैन से सोते हैं। मगर अंकल का ख्याल रखने के लिए लिली और टिली की नींद खुल गई थी। उन्हें लगता है कि अंकल को काफी पेन हो रहा है, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए उनके रूम में चले जाते हैं। और ये मदद किस तरीके की होने वाली है वो समझ ही जाना। वो दोनों अंकल के रूम के अंदर आने के बाद पहले तो अंकल को सेपरेट कर लेती है, मतलब बांट लेती है। और उसके बाद अंकल का इतना ज्यादा ख्याल रखती है और किस किस तरीके से और कहां से उनकी मदद करती है, ये बात तो समझ जाना। लीली और तीली की मदद की वजह से अंकल को अपने पेन से रिकवर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। रात भर लीली और टिली अंकल के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इस वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग अंकल को अपनी हेल्थ में काफी रिकवरी लगती और उनकी मॉर्निंग एक्साइटमेंट और वार्मनेस से भरी हुई थी। वो एक स्माइल के साथ अपने रूम से बाहर हाल में आते हैं, जहां पर लिली एक्सरसाइज कर रही थी और वही साइड में टिली कुछ और ही कर रही थी। अंकल पीछे से आने के बाद लिली को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही थी। वो इसकी पुसी को देखकर काफी खुश होते हैं और इतनी गौर से देखने के बाद टीली वहां पर आधी नींद में गिर जाती है। और अब उसकी पुसी को देखने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। वो कहते हैं मैं अपने लाइफ के और 10 साल ऐसे ही जीना चाहता हूँ। और अंकल ने इतना सब कहा ही था कि उनके घर पर एक बिन बुलाए मेहमान आ जाता। टिली ने रात में अंकल की बहुत मदद करी थी, जिस वजह से उसे मॉर्निंग में नींद आ रही थी। इसलिए अंकल उसे समझाते हैं कि तुम्हें मुंह धोकर आना चाहिए, जिससे कि तुम्हें नींद नहीं आएगी। और तभी वहां पर क्रिस आता है। अंकल उसे नहीं जानते थे, इसलिए वो बताता है कि मैं यहाँ पास ही के स्टोर में 10 साल पहले काम करता था और मेरे फादर का नाम मैनी है। टिली उसकी बात गौर से सुनती है और फिर लिली को बताती है, जो कि एक्सरसाइज कर रही थी। वो कहती है उसे देखा, वो कह रहा है कि वो क्रिस है। लिली उसके तरफ देखकर कहती है दैट लिटिल बॉय हु यूज्ड टू ड्रूल ऑल द टाइम। अंकल उसे कहते हैं मुझे तो लगा तुम्हारी फैमिली यहाँ से चली गई, जिस पर वो बताता है मगर हम अब वापस आ गए हैं। और फिर वो लड़का लिली और टिली की तरफ देखता है और उनसे कहता है तुम दोनों टिली और लिली हो, मैंने सही कहा ना? और तुम दोनों काफी बड़ी हो गई हो। मगर ये सब बातें वो उनके मेलन्स की तरफ देखकर कह रहा था। टिली उसे कहती है ये बात तो हम भी तुम्हारे लिए कह सकते, क्योंकि तुम भी काफी बड़े हो गए हो। वो लड़का उन दोनों को काफी टाइम देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो लिली और टिली की तरफ उन्हें हग करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों को इतना टाइट हग करता है कि जिससे कि अंकल का एक पल के लिए मुंह बन जाता है। कुछ टाइम बाद वो उन दोनों के साथ इतना फ्रेंडली और केयरिंग हो चुका था, जिसे देखकर तो अंकल की भी कहां कहां से जलने लगी, वो तो अंकल को ही पता है। अब रात के टाइम हम अंकल को देखते हैं, वो उन तीनों के ऊपर ही नजर रखे हुए थे। वो गेट को थोड़ा सा खोलते हैं और उसकी मदद से झांक कर उन तीनों की तरह देखते हैं। उनके देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो तीनों किसी बात को लेकर काफी ज्यादा हंस रहे हैं। उन्हें ये बात काफी अजीब लगता है। क्रिस उन दोनों को अपने साथ लेकर बाहर जाने लगता है।